Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve chapter 8 triangles and its property of worksheet number 1. First question, look at the figures carefully and complete the statement. अब पहले क्वेश्चन को इसमें फिगर को देखना है। ये बोला गया है कि फिगर को देखिए और ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। अब जैसे दिए लिखा है एंगल बी ए वाई ये वाला एंगल और इक्वल टू एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और एंगल अब ये निकालना। तो ये देखो एक्सटीरियर एंगल है बी ए बाई ये वाला एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला, और ये एक अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है, तो दूसरा अपोजिट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एंगल ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी कर सकते हैं। तो एंगल ए सी बी, तो इसको लिख दो ए सी बी, ए सी बी कर दो या बी सी ए कर दो। अब इसमें देखना है एंगल सी बी जेड ये एक्सटीरियर एंगल दिया है इक्वल टू, अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो एक तो एंगल यही हो जाएगा बी सी ए ये वाला बी सी ए, और दूसरा हो जाएगा बी ए सी ये वाला हो जाएगा बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि सी बी जेड ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे बी सी ए ये वाला हुआ, और बी ए सी ये वाला हो गया। उसके बाद में इसमें देखना है अब इसको एंगल सी ए बी ये वाला एंगल हुआ प्लस एंगल ए बी सी मीन्स ये अपोजिट इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी एक्स, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड। अब पी क्यू आर और वाई ये एक फिगर दिया गया है। अब इसमें आपको ये एंगल P दिया गया है 60, एंगल Q ये भी दिया गया है। अब निकालना क्या, पहले वाई आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल निकालने के लिए वो बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल निकालना है तो सबसे पहले क्या, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि 60 और प्लस 70 इसको प्लस कर दिया जाएगा, तो 7 6 13 130 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं, एंगल पी आर क्यू। अब ये निकालना है ये वाला एंगल। तो अभी इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसको क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल, अब यहाँ पे देखो कोई अगर इसको जैसे एंगल P लिखा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे एंगल आर पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अकेला एक एंगल है तो हम इसको शॉर्ट में भी एंगल P एंगल Q। अब यहाँ पे दो एंगल हैं इसी वर्टेक्स पे, इसी कोने पे, एक इधर वाला एंगल है एक इधर वाला है, तो इसको हमें वैसे नाम देना पड़ेगा PRQ, ऐसे PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है, यानी तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 आता है। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी है 60 प्लस क्यू कितना है 70 प्लस ये हमें निकालना है पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्लस करेंगे 7 6 13 130 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 में से ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 130 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये क्या निकला, यानी कि ये वाला दूसरे वाले का आंसर क्या निकल आएगा 50 डिग्री निकल आएगा 50 डिग्री। तो ये आपके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC measure 150 degree. If one of the interior opposite angle is 75 degree, find the other interior opposite angle. What type of triangle is this? अब इसमें ये बोला गया है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इसके बाहर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ये एंगल आपका 150 दिया गया है 150 डिग्री। उसके बाद में इफ़ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, अब इसके एक्सटीरियर है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला और यही वाला, यही तो हो जाएंगे दोनों। उसमें वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल 75, यानी कि एक कोई इंटीरियर अपोजिट एंगल 75 डिग्री है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब या तो ये निकालना है, अगर इसको यहाँ मान लेते तो ये निकालना होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, और वो किस तरीके का ट्रायंगल होगा ये बताना है। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल, अब यहाँ दो एंगल है तो वैसे लिखना पड़ेगा बी सी डी, क्योंकि एंगल सी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे इधर भी एंगल वही बन रहा है, वर्टेक्स कॉमन है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए का कितना मान लिया 75 ये दिया गया है, प्लस एंगल बी पता नहीं है इक्वल टू बी सी डी, ये आपका 150 दिया है। तो एंगल बी इक्वल टू 150 और ये प्लस का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कर देंगे 75, तो इसका माइनस करेंगे तो 75 डिग्री, मीन्स बी भी आपका 75 डिग्री निकला है। तो दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो किस तरीके का ट्रायंगल होगा। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और टू एंगल्स आर इक्वल और तो टू साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ द दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसमें ये बोला गया है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, यानी बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया 100 डिग्री, और द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल है, कैसे हैं बराबर है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q, दोनों बराबर हैं क्योंकि इक्वल बोल रहा है। उसके बाद अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, या सीधे अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कर सकते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल PRS,
तो एंगल पी कितना है, इक्वल है। तो हम इसको देखो एंगल पी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लस एंगल क्यू की जगह पे ये पी वाला यही, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम पी क्यू की जगह पे ये पी लिख दें, इक्वल टू एंगल पी आर एस। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम क्यू की जगह पे एंगल ये पी लिख दिए। अब ये देखो सेम हो गए, तो पी और पी कितना हो जाएगा, 2 एंगल पी इक्वल टू एंगल पी आर एस। अब एंगल पी इक्वल टू, अब यहाँ पे पी आर एस की वैल्यू कितनी दी गई थी, पी आर एस 100 है, और ये 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री। मीन्स एंगल पी ये वाला क्या निकला, 50। और अगर पी 50 है तो ये भी 50, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इन अ ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री इन 105 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें ये बोला गया है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल आपका पता है कि कितना 105 डिग्री है, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल 75, यानी कि कोई भी एक, चाहे इसको ले लो 75 डिग्री, चाहे इसको ले लो 75 डिग्री। तो हम इसको ले रहे हैं 75 डिग्री, क्योंकि उसने बोला एक इंटीरियर अपोजिट एंगल 75 है। फाइंड द अदर ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। तो आपको पता ही है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें क्या करेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें एक का दिया है 75 प्लस एंगल बी इक्वल टू, और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है 105 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री में से ये ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 7 3, तो ये 30 डिग्री निकल आएगा। ये कितना निकला 30 डिग्री। अब उसने ये बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी ये वाला एंगल बचा हुआ है हमारा, तो हम क्या करें इसमें इसमें अब ये देखो लीनियर पेयर, जब एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हों, एक ये, तो उसको लीनियर पेयर बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर करने के लिए हमें ए सी बी, एंगल ए सी बी निकालना है। तो हम क्या करें, इससे ये वाला 180 माइनस 1 ए सी डी कितना है 105 डिग्री, ये माइनस कर दिया जाता है। तो 10 में से 5 गया 5, 7 75 डिग्री, मीन्स ये 75 डिग्री आ गया। इसमें क्या किया गया है, जब एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हो, एक इधर बन रहा है एक इधर, तो उसको लीनियर पेयर कर दिया जाता है। इसको यहाँ लिख देना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो इसको ये लीनियर पेयर, तो हम क्या करना है, लीनियर पेयर की वैल्यू 180 होती है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर की वैल्यू 180 है, और माइनस और 105 ये माइनस कर दिया, तो ये अंदर वाला निकल आया। तो बस ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। अब पी आर क्यू मेजर करना है, तो पी आर क्यू ये वाला मेजर करना है, और इसका मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, ये जब सिंबल बनाओ समझ जाओ 90 डिग्री है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है, तो हम इसको सीधा कर दे रहे हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल आर
इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस। अब P की वैल्यू आपको पता है कि कितनी दी गई है, 90 डिग्री, प्लस R हमें पता ही नहीं है और इसकी वैल्यू दी गई है 140। अभी प्लस का इधर ट्रांसपोज करोगे माइनस का हो जाएगा, तो एंगल R इज इक्वल टू 140 डिग्री में से 90 माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 0 0 और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यही पूछा गया था पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये वाला। और एक चीज़ याद रखना है, जैसे यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एंगल क्यू क्यों नहीं लिखा, क्यू भी लिख सकते हैं। जैसे और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व किए कि मैंने बताया जहाँ पे एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल बन रहे होते हैं तो उसको ऐसे नहीं लिखा जाता, शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है, पूरा क्रम से लिखा जाता है, आर क्यू पी। इसको तो यहाँ कोई एंगल नहीं था, सिर्फ एक एंगल था तो इसको हमने पी लिख दिया, यहाँ पे भी आर लिख दिया।